नमस्कार, आपके सदन जनसदन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। टिहरी मेडिकल कॉलेज को लेकर 31 जुलाई के प्रस्तावित बंद में नागरिक, व्यापारी, छात्र, युवा, महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी भाग ले रहे हैं और उनकी अगुवाई कर रहे हैं रमेश चंद्र रतूड़ी जी, जो कि सेवानिवृत्त कैप्टन है। कैप्टन साहब सेना के बाद घर वापस आए, शांति से बुढ़ापा बिताएंगे। आप तो यहां भी जंग में कूद गए। रावत साहब, आपके चैनल का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो सेना में काम था वो अपने बाल बच्चों के लिए था और अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाने के लिए था, जिसकी वजह में गवर्नमेंट हमको भरपूर पैसा देती है। आज जो वर्तमान की हालत है, जो हमारे शहर की बातचीत है, जिसमें कि 44 ग्रुप एक मुट्ठी हो रखे हैं, तो मुझे लगता है कि जो पूर्व सैनिकों को भी अपना योगदान इस लड़ाई में देना चाहिए। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। आपको सारी चीजें मालूम है। जिस प्रकार 25 तारीख श्री देव सुमन जी के बलिदान दिवस पर यहाँ पर शहर में खुशी का माहौल होता है, साथ साथ पेपर में एक न्यूज आती है कि मेडिकल कॉलेज जो कि हमारा नीचे इडियाना में बन रहा था, उसको शिफ्ट किया जाता है वहां पर। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से चंद एक सवाल होंगे। क्या ऐसा संभव है कि आप 4 साल से जो यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज होगा, टिहरी की जनता सांस ले रही थी कि कुछ हमको सुविधाएं मिलेंगी, क्या इसके मानक हैं? उस बारे में मैं नहीं कहूंगा क्या इसके डीपीआर हैं, क्योंकि पहले घोषणा हो चुकी है कि इसके डीपीआर बन गए। टीएसडीसी से 8.5 करोड़ पैसा रिलीज हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका था। तो ऐसा हम लोगों के साथ क्या हुआ जो कि ये एकदम शिफ्ट 25 तारीख को न्यूज आता है, जबकि उस दिन शहादत दिवस है सुमन जी का। तो ऐसा क्यों उसी के दिन पर ये किला गया? मुझे लगता है ये पब्लिक को लड़ाने का काम है और न ये धरातल पे कुछ होने वाला है। लेकिन हमारे संगठन जो 44, जैसे मैंने आपको बताया, 44 संगठन इसमें काम कर रहे हैं और निरंतर काम करेंगे। और अभी कल का आपको शायद ज्ञात होगा कि ये हमारा नोटिस छपा हुआ है, जो कि हमने कल परसों से पूरे पब्लिक में बांट रहे हैं और तमाम जनता हमारे साथ है, चाहे वो प्रताप नगर हो, चाहे घनसाली हो, चाहे जाखनीदार हो, आनी सैन हो, सब इस मुहिम में कल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक मंच के 83 इयर्स ओल्ड मैन, वो भी हमको रास्ता बता रहे हैं आपने ऐसा करना। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है इस चीज का कि कहां पर सर्वे हुआ था, कहां पर क्या हुआ था। तो ये लड़ाई का साहब रावत साहब, मैं समझता हूं इतना जल्दी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे कि जब तक हमको पूर्ण रूप से ये स्वीकृति नहीं मिलती है कि मेडिकल कॉलेज टिहरी में होगा। और सैनिक जो मेरे साथ हैं, हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बाध्य इसलिए हो जाएंगे कि हमारे अंदर क्रेज है, हमने देश के लिए काम किया, साथ साथ अपने बच्चों का भरण पोषण किया। लेकिन अगर आज जिले की बात आती है तो ये भी हमारा कुछ यहाँ पर अपना बनता है इसको देने के लिए। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरे संगठनों से यही अपील करते हैं कि कल जो है जोर शोर से यहाँ पर 10 बजे सुमन पार्क पर पहुंचने का कष्ट करें और आगे की रणनीति जो हमारे मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो उसको अंजाम देंगे। साथ ही मुझे एक चीज को कहना है, मुझे किसी पार्टी विशेष से कुछ लेना देना नहीं है, न मुझे किसी पार्टी से कुछ। ये सबका है, इसमें मजदूर भी होगा, बिजनेसमैन भी होगा और आपके तमाम जो भी जिले के नागरिक हैं, सब इस मुहिम में शामिल होंगे। कैप्टन साहब, जब इस पिफल्टी का नाम आया, जो कि नरेंद्रनगर विधानसभा की बाउंड्री में कोटेश्वर के नजदीक और लोकसभा के हिसाब से पौड़ी लोकसभा का हिस्सा है, हालांकि जनपद टिहरी है, तो मैं स्वयं उस स्थान को, उस इलाके को देखने गया। उससे थोड़े आगे कोटेश्वर बांध है
और टिहरी डैम बनने के बाद क्योंकि जो पुराने घाट थे वो समाप्त हो गए हैं, टिहरी झील है, तो अब तो जब किसी की मृत्यु होती है किसी परिजन की, तो लोग कोटेश्वर जाते हैं। वहां एक होटल है जिसमें जो अक्सर इसलिए चलता है कि यदि कोई शिवालय जा रहा हो तब यदि कोई खा ले रास्ते में, अन्यथा जब यदि कोई मड़गट जा रहा हो तो 100 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 200 लोग उनका वो भोजन पकाते हैं, दाल भात। एक ही दुकान है, मतलब वहां जो आजीविका उस दुकान की चल रही है वो किसी की मृत्यु पर उसको छोड़ने, उसका अंतिम संस्कार करने वाले जो लोग होते हैं जो जाते हैं उनके भोजन पे चल रही है, वो वहां की इकोनॉमी है। लेकिन अगर वहां ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुल भी जाता है तो क्या दिक्कत है, बहुत दूर तो है नहीं टिहरी से, बाउंड्री पे है वो टिहरी विधानसभा की, वही अस्पताल है, वही यदि खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गया तो वहीं पे घाट है, उस हिसाब से तो ठीक है ना, घाट भी वही, अस्पताल भी वही। मैं आपकी बात को थोड़ा सा ये लूंगा कि जो इसके क्यूआर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जिले के जो बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उन सब का क्या मानना है, क्या सोच है, क्या सोच के 2012 से तत्कालीन मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने, विजय बहुगुणा जी ने घोषणा करते हैं, फिर धामी जी टिहरी में आते हैं, फिर घोषणा करते हैं, फिर हमारे विधायक जी ने जो भूमि पूजन किया। मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके मानक जो है कि 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के रेडियस में वो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि उधर घाट की और ये उधर का मुझे नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर अगर कॉलेज खुलता है, अस्पताल जाएंगे, यदि किसी का जीवन नहीं बचा तो घाट वहीं पे है, नजदीक है, पैसा खर्च भी नहीं होगा घाट ले जाने का, वहीं से नीचे आओ और अंतिम संस्कार कर दो, उस हिसाब से तो ठीक है ना। अस्पताल गया, वहां से घाट गया और दुनिया से दूर। अब ऐसा तो भगवान न करे किसी के साथ हो, पर मेरा ये मानना है कि अभी हम 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सुचारू रूप से मनाने के बाद ये आंदोलन और उग्र होगा, और भी पूरे जिले के सैनिक हमारे पास यहाँ पर टिहरी जिले में जो कुछ अपने प्लान हो गए हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर 3500 सैनिक जो हैं अभी यहाँ पर प्रेजेंट में है, और जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि उनका मूल निवास यहाँ का है, जरूर है, हमारी इसमें हम अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे, इस मुहिम में हम उनको भी शामिल करेंगे, और तकरीबन हमारी जनसंख्या काफी अच्छी है सैनिकों की। आपने देखा होगा देहरादून में अगर कुछ ऐसा होता है तो तमाम सैनिक संगठन काम करते हैं और अपनी आवाज को उठाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा टिहरी शहर, इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जरूर जरूर इसमें हस्तक्षेप करेंगे और हम सब जनता के साथ खड़े होंगे। कैप्टन साहब, आपने अभी जानकारी दी कि 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे विजय बहुगुणा, अब जो बीजेपी में है, उन्होंने घोषणा की थी, और ये भी बताया गया कि सोनिया गांधी जब आई थी तो जो आपके वर्तमान विधायक है किशोर उपाध्याय जी, इनके लिए वोट मांगा था, तो मेडिकल कॉलेज बनाने की का वायदा भी किया था, अगर इनको वोट देकर ये जीत जाते हैं। तब ये कांग्रेस में हुआ करते थे, आज ये बीजेपी में है। तो सोनिया, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री जी, उनकी घोषणा, उस पर आगे काम नहीं हुआ। अभी आप जो नए मुख्यमंत्री की घोषणा और भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है, और इस बात का कांग्रेस और आंदोलनकारी भी दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उस घोषणा को घोषणा सेल में उसका विलोपन कर दिया गया। मतलब मेडिकल कॉलेज नई टिहरी में बनेगा, इसकी जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, इसको समाप्त करके इसके एवज में 200 बेड का ट्रामा सेंटर में तब्दील कर दिया गया। ये आपको जानकारी है कि वो घोषणा अब है ही नहीं, इसकी बात हो रही कि सीएम घोषणा, इसका विलोप होके 200 बेड का ट्रामा सेंटर में तब्दील हो गई थी 2023 में या 24 में, और वो ट्रामा सेंटर की फाइल भी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। क्या आपको इस बात की भी जानकारी है? विधायक जी ने ये जानकारी भी दी आपको? मेरी इस मामले में कोई पर्सनल बात विधायक जी से नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे नागरिक मंच के बुद्धिजीवी हैं, जैसे कमल सिंह मेहरा जी हैं, डबराल जी हैं, इन लोगों के पास पुरानी टिहरी डूबने से पहले का इतिहास आज तक फाइल में वो लेके हाथ में घूमते हैं, और तमाम लड़ाइयां इस शहर के लिए वो लोग करते हैं। तो उसका जवाब भी मैं आपको समय पे दे दूंगा, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो अन्यथा मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा।
अच्छा, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि जो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री घोषणा वो समाप्त हो चुकी है। विलोपन एक शब्द होता है, मुख्यमंत्री घोषणा का विलोपन हो गया। विलोपन के बाद उस घोषणा को बदल के 200 बेड का ट्रामा सेंटर में कर दिया गया और उस ट्रामा सेंटर खोलने की फाइल भी एक कदम 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, घोषणा से आगे बढ़ी ही नहीं अभी तक। कहानी यह है, बाहर आप अखबारों में जो छपे, लेकिन सच यह है कि उत्तराखंड शासन में या भारत सरकार की के द्वारा गठित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एनएमसी दोनों की तरफ से टिहरी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित कोई स्वीकृति, कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है आज तारीख तक। कैप्टन साहब, ये काला काला सच है। तो इस बारे में पिछले 2024 से और 23 से ये मुहिम चल रही है कि इंडियाना में तो कॉलेज बनना है और उसके लिए टीएचडीसी ने ग्रांट लागू किया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, भूमि पूजन हो चुका है। इतनी सारी चीजों का हम नॉलेज नहीं रखते क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं। अब हमने इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ इतना क्रॉस फंडिंग हम नहीं कर सकते अपने स्तर पर। ये तो कोई बुद्धिजीवी आपको बताएंगे कि ये क्या था, इसका क्या हुआ, उसके बाद क्यों कैंसिल हुआ और क्यों नहीं हुआ। इस मामले में मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट जो अभी होने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये रणनीति है और इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान सारे लोग अपनी हाजिरी देंगे और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सहन भी नहीं हो पाएगा। आपने कहा भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन सरकारी तौर पर हुआ, कैसे हुआ? लेकिन भूमि पूजन कोई भी कहीं जाके कर सकता है। आप में चले गए, पंडित जी को ले गए, भूमि पूजन कर दिया, चल जाएगा, 100-200 रुपए खर्च किए, कोई भी कर देगा। लेकिन शिलान्यास, अगर 1 लाख रुपए भी खर्च कर देते टोकन मनी से, तो एक शिलापट लग जाता, विधायक जी का नीचे अध्यक्ष था, मुख्य अतिथि कोई और जो भी होते, और एक कक्ष का निर्माण की कार्यवाही आरंभ। अगर टोकन मनी 1 लाख में स्वीकृति हुई थी इस मत में, क्योंकि राज्य की सरकार मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति तो नहीं दे सकती, मान्यता नहीं दे सकती। मान्यता तो मेडिकल काउंसिल ही देगी कि ये मेडिकल कॉलेज के लायक है कि नहीं, पर बिल्डिंग तो बना सकती है। भवन निर्माण तो राज्य के सरकार के हाथ में था, या टीएचडीसी से पैसा लेती, किसी और से लेती। तो भवन निर्माण की शिला या शिलान्यास 4.5 साल में नहीं हुआ। अब भूमि पूजन कौन सा हुआ, वो तो आप में जाके भी कर सकते हैं। 101 रुपए पंडित जी को देने हैं, थोड़ी हवन सामग्री रखनी है, तो आप कर दो, मैं कर दूं, कोई भी कर दे। तो इतना तो ऑथेंटिक कुछ नहीं है भूमि पूजन जब तक शिलान्यास और शिलापट नहीं लगी, सरकारी शिलापट। लेकिन तमाम जनता तो यही सोच रही थी, जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है इस मामले में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कि हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज टिहरी में बन रहा और वहां भूमि पूजन हो गया। और हमने सुना है कि वहां पर गांव वालों ने तो भड्डू की दाल और भात भी बनाया कि हम बहुत खुशी हो गए कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया। तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो नागरिक मंच के लोग हैं, इनके माध्यम से हम अभी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें इन्वॉल्व हो गए तो हम ढूंढेंगे कहाँ क्या है। अगर कहीं इधर उधर जाना पड़ता है तो ओल्ड मैन है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। कहीं पर वो गाड़ी नहीं चला सक रहे, हम गाड़ी लेके जाएंगे, चाहे शासन में जाना चाहे प्रशासन में जाना, हर बात का खंडन किया जाएगा और सत्या चीज को आगे लाया जाएगा, सच्चाई को। भड्डू की दाल भात तो नगर पालिका चेयरमैन जब मोहन सिंह रावत बने तो मेरे ख्याल से 3 दर्जन भड्डू और 3 दर्जन दाल भात बनाया उन्होंने पूरे शहर के लिए। जीतराम भट्ट जी ने जब बीजेपी जीती तो सारे इलाकों में भड्डू की दाल भात खिलाया लोगों को कि तुमने वोट दिया, धन्यवाद, मैंने तुमसे वोट मांगी थी, तुमने बीजेपी को वोट दे दिया। न जाने कितने लोगों ने भड्डू की दाल और भात खिलाई। भड्डू की दाल और भात सरकारी कागज नहीं है जिससे मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति का निर्माण होता है कैप्टन साहब। ऐसे भड्डू की दाल भात तो नकोट वालों ने भी खिलाई, उन्हें लगा कि उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। चंबा वालों ने भी खिलाई, नई टिहरी वालों ने कई बार खिला दी। और इंडियाना को छोड़िए, जो पाटा वाले जिन्होंने 500 नाली से अधिक भूमि निशुल्क दान देने के लिए इस मेडिकल कॉलेज के लिए सहमति दी, उन्होंने भी कई बार खाई और खिलाई। तो ये तो फुटबॉल चलती रही, कभी नकोट, कभी चंबा, कभी नई टिहरी, कभी भागीरथीपुरम, कभी पाटा, और कई बार जाखड़ीदार। सपने सबको आते रहे, हमारे यहाँ खुल, फिर सपने ये भी रहे कि भी नहीं खुल रहा, वोट दे दे रहे इस बार की, अगले चुनाव में तुम्हारे यही खुलेगा। ये तो सपने सब देख रहे हैं, जाखड़ीदार वाले देख रहे हैं,
वो आयुष हॉस्पिटल उनका जो स्वीकृत हो रखा 4.5-5 साल पहले, 150-200 बेड का, मुझे एग्जैक्ट बेड का नहीं मालूम, वो उनका 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। स्वीकृत पिछले कार्यकाल में हो गया था। ईंट इस कार्यकाल में एक भी नहीं लगी। यही सपने पाटा वाले देख रहे हैं, यही सपने बागरीपुरम वाले देख रहे हैं, यही सपने चंबा वाले देख रहे हैं, यही नीटिरी वाले देख रहे हैं, यही नकोट वाले देख रहे हैं, रानी चौरी वाले देख रहे हैं। कईयों को तो सपने ये दिखाए गए कि बादशाह की जो बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, उसमें बन जाएगा मेडिकल कॉलेज। तो सपने तो पूरी विधानसभा देख रही है, तो सपने आपको भी बेचेगा कैप्टन साहब, बड्डू की दाल भात दिखा के। हाँ, ये तो कुछ खुशी के मौके पे भी होता है। अगर आप मोहन सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो खुशी के मौके पे खिलाया, अच्छा है, जीत के आए, और जीतराम जी ने किया तो वो भी अच्छी बात है। इसी प्रकार अगर वहां पे भी हुआ, उनको लगा कि खुशी है, इस प्रकार हुआ होगा, ये मेरा कहना है। नहीं, जब विधायक कहीं जाता है, आप जानते हैं ना, विधायक जाता है क्योंकि क्षेत्र के ठेकेदार होते हैं, उन्हें काम चाहिए होता है, ग्राम पंचायत का काम, बड्डू की दाल भात हर बन जाती है, तो सामान्य बात है, सम्मान में बनाते हैं गांव के लोग। यदि विधायक जी आते हैं तो सम्मान में बना देते हैं बड्डू की दाल भात, ये तो हर गांव बनाता है। इंडियाना वालों ने बना दी होगी। इतना मेरे पास आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम है, हम उसके दोबारा आपके सामने रूबरू होंगे तो पूरे दस्तावेज आपको पेश किया जाएंगे जो इन लोगों के पास हैं, जो हमने करने हैं। हम तो अभी से, जब 25 तारीख से ये हुआ है तो उसी दिन से तो हम जागे हैं, नहीं तो हम तो उधर जेल विजिट करके आए, इधर सुमन पार्क में आए, अपना प्रोग्राम मनाए, शाम को बैड न्यूज मिलती है कि ये जो कॉलेज जो है उधर चला गया। तो अब बताइए आप, ये हमारे लिए, टिहरी के लिए क्या गिफ्ट था वो 25 तारीख का? टिहरी जिले के लिए गिफ्ट दिया सुमन दिवस के दिन कि भाई ये आपको अच्छी न्यूज मिल रही है, और इतनी अशांति शहर में फैल गई। नहीं, मतलब क्या होता है ना, परिवार में एक जिला है, अब एक लड़की को तैयार किया कि तेरी शादी होनी है, उसको सजा दिया, डीपीआर बन गई, मतलब उसने कपड़े पहन लिए, डीपीआर तैयार हो गई, भूमि चयन की प्रक्रिया चल गई। अब कई जगह भूमि चयन में, मतलब कई जगह दूल्हे देखे गए, तो स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद एक सिलेक्ट हुआ इंडियाना। अब 4.5 साल से दुल्हन बैठी हुई है इंतजार में कि मैं फेरे फेरूंगी। अब उसे फेरे फेरने नहीं दे रहे हैं, तो सुबोध उनियाल जी ने कहा इस दुल्हन का क्या होगा, मैं ले जाता हूं, तुम तो बना ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो मैं अपने यहाँ बना देता हूं। बड़ा भाई है सुबोध उनियाल, क्योंकि मिनिस्टर है। अब वो दुल्हन बैठी हुई थी मेडिकल कॉलेज नाम की, 4.5 साल से फुटबॉल खेले जा रहा था, कभी नकोर, कभी टाका, कभी कहीं, कभी पाटा, कभी भागीरथीपुरम, कभी नई टिहरी, कभी चंबा। तो सुबोध उनियाल जी ने कहा 4.5 साल से दुल्हन इंतजार कर रही है, तो मैं बना देता हूं। रावत साहब, हमें अपने लीडर्स के लिए, हमने अपने लीडर्स के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन टिहरी वासियों के साथ वो बात हुई है कि थाली में खाना रख दिया और बोला कि हाथ धो के आओ, और तब तक थाली गायब। आप समझते हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि घर में आदमी आया, उसको बोला खाना खा और हाथ धो के आ, और थाली रख दी वहां पे, वो जब तक हाथ धो के आता है तब तक थाली गायब हो जाती है। बाकी हमें तो खाना नहीं दिया, उसने थाली सुबोध उनियाल ले गए, उन्होंने कहा खाना मैं दे दूंगा नरेंद्र नगर को, तुमने थाली रखी है, खाना डाल ही नहीं रहे हो, लोगों को भूखा रखा हुआ है, थाली दिखा रहे हो कि खाना है, खाना है, खाना दे ही नहीं रहे हो। अब इस चीज का डिसीजन तो हमारे टिहरी जिले के बुद्धिजीवी लेंगे, जो कि आगे के लिए जिन्होंने ये चलाना है, और जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, जो समझते हैं कि शहर के हम आका हैं, तो वो आगे आए और वो भी अपनी दक्षता दें कि भाई हमने भी ऐसा किया था, और सत्य बात को सामने आना चाहिए, ताकि हमको पता लग जाए कि हमको खाना दिया ही नहीं था किसी ने, अगर दिया था तो हमारे हिस्से का खाना गया कहाँ। चलिए कैप्टन साहब, आपने समय दिया, 31 जुलाई की कॉल की है, 3,500 के आसपास आप कह रहे हैं पूर्व सैनिक यहाँ हैं, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। चलते चलते कोई अपने साथियों को संदेश देना चाहें आप? मेरे साथियों के संदेश ये है कि जब इस तरह से होगा तो हमारे ये 350 350 आदमी, 3,500 आदमी एकदम मेरे पास यहाँ पर हाजिर नहीं इन टाइम, लेकिन जितने मैंने आपको बताया, प्रताप नगर है, घनसाली है, आपका कांडी खाल है, अंजनी सैन है, इंडोला खाल है, ये इधर के जितने लोग हैं, जागलीधार है, अपना चंबा है, चंबा बहुत बड़ा एक सैनिक बाहुबलिया क्षेत्र है, जहां पर कि बहुत सारे लोग अभी लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन लास्ट मेरी आपसे बात है,
31 तारीख को ये सारा कुछ रिजल्ट सामने आ जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है और क्या होने वाला है। एक बार इस पे आप नजर डालें। मैंने पढ़ा कि कार्यकर्ता के रूप में कह रहे हैं कि मैं भी कार्यकर्ता के रूप में आऊंगा, नारे लगाऊंगा। देखिए, सरकार नारे लगाएगी, पब्लिक के बीच जाएंगे तो नारे लगाने पड़ेंगे, जनहित के लिए नारे लगेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अरे पर सरकार को तो काम करना होता है, तो सरकार में क्यों बनाएगा मुझे नारे लगाने से? अगर मैं विधायक बनता तो आपका काम करके देता, मैं आपके बीच आके नारे लगाऊंगा तो विधायक बनके मेरा फायदा क्या? ये तो अब सारी जनता ये बताएगी कि हमने क्या करना है। दूसरी बात कि ना हम किसी पार्टी को ले रहे हैं, ना किसी विधायक का नाम ले रहे हैं। मैंने आपको लास्ट 100 बात की एक बात बोली है कि हमको थाली रख दी कि खाना खाओ, और हमको बोला कि हाथ धो के आओ। जब तक हम वापस आते हैं तो थाली वहां से गायब है, तो आप खाना कहां से खाएंगे? आप बताएं। 4.5 साल साहब, 4.5 साल आपके सामने थाली थी जिसमें खाना नहीं था, तो बगल वाला तो ले जाएगा ना कि मैं खाना डाल देता हूं उसमें। 4.5 साल आप भूखे बैठे हुए थाली देख के कि खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अब तो बहुत सारे, अब तो छात्र संघ के बच्चे भी ये बता रहे हैं। दूसरी चीजें भी हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने आगे बढ़ना है और जो काम करेंगे जिले के लिए, तो वो बताएंगे क्या करना है। हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिला के। ये नहीं होगा कि कल बोलेंगे कि बंद होने की नौबत आ गई तो हम पीछे हट जाएंगे। नमस्कार।